Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज शुरू करने वाले हैं जनरल नॉलेज का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स, जिसमें वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एनिमल्स एंड ऑल्सो सम अमेजिंग फैक्ट्स जो आज तक आपको मालूम ही नहीं थे। तो साथ में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं और साथ में उन एनिमल्स की कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन द क्लास। Okay, the first topic is body parts of animals. So children, जैसे हम humans के body parts होते हैं which we have already learned that हमारे hands होते हैं, we have legs, we have brain, we also have stomach to digest food, हमारे sense organs होते हैं। उसी तरह से children animals के भी तो body parts होंगे because animals are also living beings और जो भी living beings होते हैं उनके होते हैं body parts। तो चिल्ड्रन, हमें अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में तो पता है बट वी डू नॉट नो अबाउट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स। सो come and let's understand what are the different types of body parts which are present in the animals. Okay, so animals mostly have 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth and 1 टेल। ओके, जो एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, उनके पास मोस्टली मतलब अधिकतर एनिमल्स के पास में ये वाले बॉडी पार्ट्स तो होते ही हैं। क्या क्या होते हैं? उनके 4 लेग्स होंगे, 2 आईज होंगे, 2 ईयर्स होंगे, 1 नोज होगी और एक माउथ होगा, 1 माउथ होगा और साथ में होगा 1 टेल। चिल्ड्रन, टेल हमारे पास नहीं है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स हम ह्यूमंस के पास भी होते हैं। सो अगर आपसे कोई बोले कि एनिमल्स के पास ऐसी क्या चीज है विच ह्यूमंस डू नॉट हैव, तो चिल्ड्रन यू विल हैव टू से दैट टेल। ओके, TAIL, टेल माने पूंछ। ये आप जो देख रहे हो इस एनिमल की जो पूंछ है इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं टेल, TAIL। ओके, so animals mostly have 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth and 1 tail, my dear children. Okay, so this animal who is running, right, इसके कितने body parts हैं? देखो, 4 legs हैं जिसकी मदद से he is running fast. Okay, 2 eyes are here जिससे वो सामने देख पा रहा है, 1 nose जिससे वो स्मेल कर सकता है सब कुछ, 1 mouth जिससे वो अपना पेट भरता है और एक टेल चिल्ड्रन जो लहरा रही है वो ही है इस एनिमल के पास में। ओके, नाउ डू यू वांट टू नो कि इस एनिमल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल? जिसको जिसको पता है प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि इस एनिमल का नाम है चीता। ओके, CHEETAH। दिस एनिमल्स नेम इज चीता, my dear students. Okay, and do you want to know some amazing fact about this animal? So please look here properly. And the amazing fact is cheetah is the fastest animal in the world. Okay, जो ये एनिमल है जिसका नाम है चीता, चिल्ड्रन, ये वर्ल्ड में, ये पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। फास्टेस्ट का मतलब बहुत तेज भागता है, बहुत फास्ट दौड़ता है और इसलिए सबसे ज्यादा फास्टेस्ट अगर पूछा जाए कौन है एनिमल्स में, सो चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो दिस इज चीता हु इज रनिंग, राइट, एंड दिस इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द world, my dear children. Okay, now again you have a monkey also here. तो जैसे चीता के पास में क्या थे बॉडी पार्ट्स थे? 4 legs, 1 tail, 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth. So let us see कि monkey के पास भी वही बॉडी पार्ट्स हैं क्या? So again 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth, then legs,
foot and tail. Okay, so animals mostly have 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth and 1 tail. तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स यही होते हैं. चीता के भी देख लिए. एंड दिस एनिमल इज monkey. Okay, now another animal you have. He is a dog. है ना, इसको तो सभी जानते होंगे. डॉग तो बहुत फ्रेंडली होता है, डॉग तो बहुत क्यूट भी होता है. बट डॉग के क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, आइए देखते हैं. अगेन 4 लेग्स, लेकिन इसके लेग्स को चिल्ड्रन क्या कहते हैं? पॉज. है ना, ये लेग्स के नीचे आप ये पंजे देख रहे हो चिल्ड्रन. डॉग्स के लेग्स के नीचे के पंजों को चिल्ड्रन वी कॉल paws. Okay, then 1 mouth, 1 nose, 2 eyes, 2 ears and 1 tail. All right, so mostly animals के पास में यही body parts होते हैं. ठीक है? Okay, then वाइल्ड एनिमल्स. नाउ चिल्ड्रन, बॉडी पार्ट्स तो हम सब ने जान ली कि हाँ, एनिमल्स के पास 4 लेग्स तो होंगे ही, एक टेल होगी. ओके, देन 2 आईज होंगे, 2 ईयर्स होंगे, 1 नोज होगी और 1 माउथ होगा. ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द बॉडी पार्ट्स. नाउ चिल्ड्रन, वी विल लर्न अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स. डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड एनिमल्स? इफ नॉट, देन प्लीज लुक हियर. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, वो जंगल में रहते हैं. दे लिव इन द फॉरेस्ट. ओके, We can also see wild animals in the zoo. But मान लो कि आप कहो कि मैम हम नहीं जा सकते फॉरेस्ट में, we cannot go to jungle. But how we will see wild animals? So children, if you want to see wild animals and you are unable to go in the forest, then children you can find wild animals in zoo. Zoo का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, जहाँ पे सारे जानवरों को रखा जाता है, उन्हें वही खाना दिया जाता है और वहाँ पे लोग जाके उन्हें विजिट करते हैं, उन्हें देखते हैं. Wild animals are dangerous and fierce. जो wild animals होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो बहुत dangerous होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, fierce होते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आता है. Okay? So children, wild animals who live in the forest are dangerous and fierce. मतलब they can harm us, they are harmful. All right? And that is why उनका नाम क्या रखा गया है? Wild रखा गया है, क्योंकि वो जंगली हैं और उन्हें जंगल में रहना पसंद है. लेकिन अगर आप जंगल नहीं जा पा रहे हैं तो आपको कहाँ जाना है? जू जाना है और इन्हें विजिट करना है और देखना है कि क्या होते हैं वाइल्ड एनिमल्स. ओके, सो इन फ्रंट ऑफ यू एक वाइल्ड एनिमल यहाँ पे भी बना है. डू यू नो द नेम ऑफ दिस एनिमल? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस एनिमल इज जिराफ. ओके, ही इज सेइंग हाय, आई एम जिराफ. ओके, जिराफ क्या है? वाइल्ड एनिमल है जो फॉरेस्ट एरियाज में रहता है. ओके, नाउ विच एनिमल इज दिस? एक और एग्जाम्पल है आपके सामने. ये कौन सा एनिमल है चिल्ड्रन जो वाइल्ड एनिमल है और जो फॉरेस्ट में रहना ही पसंद करता है? एंड डेंजरस एंड फियर्स एनिमल. Who is he? So children, he is zebra. Okay. Hi, I am zebra. He's saying hello to all of you. Okay. Then which animal is this who is hopping? Okay, जो कूद कूद के भाग रहा है, ये कौन सा एनिमल है? ये एनिमल तो आप सभी को पता होगा कि ये कौन सा एनिमल है. सो दिस एनिमल्स नेम इज मंकी. ओके, बंदर. ठीक है, बंदर जो होते हैं चिल्ड्रन, आप उनको कॉमन भी देख सकते हो. जहां भी जंगल का एरियाज होता है, देयर यू विल सी सच मंकीज. ओके, और मंकीज मोस्टली कहाँ रहते हैं? जंगल में तो रहते हैं, बट दे लिव ऑन द ट्रीज. वो पेड़ पे रहना पसंद करते हैं. ओके, सो ही इज सेइंग हेलो टू ऑल ऑफ यू. ओके,
Now, which animal is this? Again, wild animals who live in jungle. We can also see wild animals in the zoo. ठीक है, ये एनिमल को भी अगर आपको देखना है तो आप अपने घर के आसपास के जू चले जाइए, अपने शहर के आसपास के जू चले जाइए. बट पहले इस एनिमल का नाम तो जाने. What is the name of this animals? So, hi, I am snake. Okay. स्नेक मतलब सांप जो फिस फिस करता है. ओके, सो ही इज अ स्नेक एंड ही इज ऑल्सो सेइंग हाय आई एम स्नेक. ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. कितने सारे एनिमल्स हम जान लिए वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, है ना. अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारे वाइल्ड एनिमल्स चिल्ड्रन आपको मिलते हैं जू में. अगर आप फॉरेस्ट नहीं जा सकते, यू कैन गो एंड विजिट देम एंड सी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, Then again one wild animal. इसको आप देख रहे हैं कैसा है ये एनिमल चिल्ड्रन. ये भी बहुत डेंजरस और फियर्स होता है. But do you know the name of this wild animal? This wild animal's name is crocodile. मगरमच्छ. ओके, जो पानी में शांति से तैरता रहता है और जब कोई इसको शिकार मिल जाता है तो फट से जाके अपने शिकार को पकड़ लेता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हु लिव इन द जंगल बट लिव इन द वाटर. ओके, Then, which animal is this, children? ये बहुत सुंदर एनिमल है. You can see कितने सुंदर सुंदर इसके सींग हैं, है ना. लेकिन इस एनिमल का नाम क्या है? Can you tell me? The name of this animal is deer. Okay, इसको कहते हैं deer, हिरन. ठीक है, हिरन बहुत सुंदर होता है चिल्ड्रन और ये भी बहुत तेज भागता है और इसके पास होते हैं ये सुंदर सुंदर से हिरन. आपके जो ये सामने दिख रहे हैं दीज आर सींग. ओके, ये सींग होते हैं हिरन के एंड दिस हिरन, दिस डियर इज वेरी ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. ओके, सो ये है एक और आपके सामने एग्जाम्पल किस तरह के एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का. भूलने का नहीं है. ओके, now we will learn about the domestic animals. Can you see the heading here? After wild animals, एक और animals के बारे में जानते हैं जिनको हम कहते हैं domestic animals. Wild animals सबको clear हो गया, हमने उनके examples भी कर लिए. Wild animals are those animals who live in the forest areas and they are dangerous and fierce. Like कौन कौन थे? चीता, स्नेक, डियर, जिराफ, जीब्रा, मंकी, ये सब एनिमल्स थे वाइल्ड एनिमल्स. नाउ चिल्ड्रन वी विल लर्न अबाउट द डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव विथ अस. लिव मतलब रहना, अस मतलब हमारे साथ. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं और इसलिए क्या होते हैं? डेंजरस होंगे क्या? आप ही बताओ. अगर कोई डेंजरस एनिमल्स होगा तो क्या हम उसको अपने साथ रखेंगे क्या? नो. तो दैट मीन्स कि डोमेस्टिक एनिमल्स आर फ्रेंडली एंड दे आर नॉट एट ऑल डेंजरस फॉर अस. जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है किसका? ये तो सभी जानते होंगे, सबको ही दिख जाती होगी. ये है गाय. हाय, आई एम cow. Okay, this is a cow. Cow is also one of the domestic animals. Okay, बहुत लोग तो गाय को पालते भी हैं, वो अपने साथ रखते हैं उनके. Right? Okay. Now, which animal is this? Again, एक आपके पास एग्जाम्पल है डोमेस्टिक एनिमल्स का. गाय भैंस तो सबने देखी होगी, तो ये कौन है? ये है बफेलो. बफेलो माने भैंस. ओके, हाय, आई एम buffalo. Okay, so these two animals are the domestic animals who live with us. Okay, then ये कौन है? मैं. कौन करता है? Goat. Okay, so this animal is goat and goat is also domestic animal. Goat भी बहुत लोग पालते हैं. बकरियां. Right? Okay.
नेक्स्ट कौन है? बाबा बाबा ब्लैक शीप. ओके, सो दिस इज शीप. शीप भी लोग पालते हैं क्योंकि शीप हमारे लिए बहुत काम की चीज है. क्यों? बिकॉज शीप हमें देता है वूल. राइट, कैन यू सी द वूल ऑन हिज बॉडी? चिल्ड्रन, जो ये वूल होता है इससे से ही तो बनते हैं हमारी सर्दियों के वुलन क्लोथ्स. Okay, so in winter season, the clothes we wear are made of wool. But how are we getting this wool? We get wool from the sheep, okay? And sheep is also domestic animal, okay? Then, what is this? काऊ हो गया, बफेलो हो गया, बट ये उन्हीं की तरह कुछ कुछ दिख रहा है. इसका नाम क्या है टीचर? सो चिल्ड्रन, इस एनिमल का नाम है ऑक्स. ओके, बैल. ऑल राइट, काऊ अगर फीमेल है तो ऑक्स क्या है? मेल है. काऊ अगर लेडी है तो ऑक्स क्या है? जेंट है, जेंट्स है. ओके, सो काऊ हो गई गाय और ऑक्स हो गया बैल. ओके, और ऑक्स भी बहुत काम की चीज है. आगे आपको पता चलेगा कैसे कैसे काम की चीज है. और ऑक्स भी इसलिए क्या है? हमारे साथ रहता है और क्या बन जाता है? डोमेस्टिक एनिमल्स. ऑल राइट. Then who is this who is running fast? Right? ये कौन है? ये है हॉर्स, घोड़ा. ओके, हॉर्स भी बहुत काम की चीज है और इसलिए चिल्ड्रन, हॉर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. हॉर्स बहुत काम करता है, हमारे बहुत सारे लोड्स कैरी करता है पीछे और इसलिए हम सब के लिए बहुत होता है हेल्पफुल. Then who is he? He is a donkey, right? Donkey माने गधा. Okay, donkey also is a very very helpful animal, children, because जब भी कभी कोई वजन उठाने का काम होता है, बहुत सारी भारी चीज उठाने का काम होता है, तो डंकी ही हमारा साथ देता है. और इसलिए चिल्ड्रन, डंकी लिव विद अस एंड बिकम डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, सो ये भी क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है, बट बहुत हेल्पफुल है चिल्ड्रन. ओके, एंड ही ऑल्सो सेज हाई टू ऑल ऑफ यू. देन ये सबने देखा होगा, कुछ बच्चों ने तो कैमल राइड भी की होगी. और ये जो एनिमल है चिल्ड्रन, ये एनिमल हमको मिलता है राजस्थान में मोस्टली, क्योंकि वहाँ के डेजर्ट एरिया में दिस एनिमल कैन लिव वेरी इजली. ओके, एंड दिस एनिमल ऑल्सो सेज हेलो टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन. ऑल राइट. और ये एनिमल आपको पता है बहुत बहुत महीने बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में एक ऐसा स्टोरेज होता है, एक ऐसा बैग होता है जहां पे पानी कई महीनों तक स्टोर रह सकता है. ओके, सो कैमल क्या करता है? कैमल भी हॉर्स, डंकी की तरह बहुत सारा लोड अपने ऊपर रख सकता है. एंड ऑल्सो इट इज हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, क्योंकि कैमल उनको अपने ऊपर बैठाता है और यहाँ से वहाँ ले जा सकता है. ठीक है, और कैमल भी बिल्कुल डेंजरस नहीं होता, फ्रेंडली होता है और इसलिए बन जाता है डोमेस्टिक एनिमल. ओके, नाउ ये कौन है चिल्ड्रन? ये है चिल्ड्रन पिग. ओके, हेलो, आई एम पिग. पिग का मतलब सुअर होता है. ओके, सो दिस एनिमल इज पिग. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है चिल्ड्रन, क्योंकि लोग इसका मीट खाते हैं. ओके, आगे जाके आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट यूसेस ऑफ दीज एनिमल्स. ओके, सो दिस एनिमल ऑल्सो सेज हेलो टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली एंड ही लिव विथ अस एंड बिकम द डोमेस्टिक एनिमल. Now, after wild animals and domestic animals, children, I am going to tell you about pet animals. Okay, pet animals क्या होते हैं? So, children, pet animals are those which live with us in our homes and we love to play with them. Okay, so children, pet animals होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं. फिर आप बोलोगे टीचर, वो तो आपने domestic animals के बारे में बताया था कि they live with us. So, इसमें क्या डिफरेंस है?
चिल्ड्रन डिफरेंस ये है कि जो पेट एनिमल्स होते हैं वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं और हम उनके साथ बहुत कुछ करते हैं। हम खेलते हैं, हम उन्हें घुमाते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, हम सब उनके साथ करते हैं जो एक फ्रेंड के साथ किया जाता है। ओके, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि वी हैव लर्नड अबाउट हॉर्स, कैमल, शीप, ये क्या हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं? नो, उनका एक एरिया होता है जहां वो रहते हैं। दे आर हेल्पफुल फॉर अस, वो हमारी मदद जरूर करते हैं, बट वो हमारे साथ हमारे घर में हमारे साथ खेलते कूदते नहीं है। बट जो पेट एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, दे लिव विथ अस एंड ऑल्सो play with us. We love them. Okay, so do you want to know the examples of pet animals? Please come and see. ये एनिमल है पेट एनिमल और इसको तो सभी जानते होंगे क्योंकि ये है एक क्यूट सा डॉग। ओके, सो डॉग इज वन ऑफ द मोस्ट important pet animals, children, and he says hello to all of you. But I would like to share one amazing fact of this animal. Do you want to know what is that? So please look here. It is the average life of a dog, depending upon breed, can vary from 10 to 14 years. चिल्ड्रन, डॉग जो हमें बहुत पसंद है, जो हमारा एक पेट एनिमल होता है, बहुतों के पास डॉग्स होते भी हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, बट चिल्ड्रन इनकी जो एज होती है वो 10 to 14 ईयर्स तक की ही होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रीड्स। ठीक है, जो जो उनकी ब्रीड होती है चिल्ड्रन, उसके अकॉर्डिंग इनकी एज, इनकी जो आयु होती है वो कितना जीते हैं, वो मैक्सिमम 10 से 14 साल का ही होता है। 10 to 14 ईयर्स, उससे ज़्यादा वो हमारे साथ नहीं रह पाते, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी सैड फैक्ट। बट चिल्ड्रन, ये एक फैक्ट है जो हम सबको समझना है कि जो डॉग्स की एज लिमिट होती है दैट इज़ बिटवीन 10 to 14 ईयर्स। आफ्टर दैट दे डू नॉट लिव विथ अस, दे आर no more. Okay, so that is why it is one fact which is not at all a very happy fact, but children, we all should know that age of a dog depending upon breed can vary from 10 to 14 years. All right, तो जितने भी साल हमारे साथ ये डॉग्स रहते हैं, हमें उन्हें बहुत प्यार देना चाहिए, उनकी बहुत केयर करना चाहिए। All right, okay, let's see और कौन से पेट एनिमल्स होते हैं। This cutesy cat, okay? Cat कितनी क्यूट सी होती है, cat तो बहुत प्यारी होती है, right? So cat is also one of the pet animals, children. जिन लोग को cats पसंद होती है वो इसको रखते हैं, उसकी केयर करते हैं और cat के साथ खेलते हैं। Okay? नेक्स्ट, ये कौन सा एनिमल है जो टैं 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 करता है और सबकी नकल उतारता है? यस, ये है तोता, इसे हम कहते हैं पैरट, राइट? पैरट के बारे में सबको पता है ना कि हम जो कहते हैं वो हमें कॉपी कर लेता है, और जिन जिन लोगों के घर में पैरट होगा उनकी तो सारी बातें वो समझता भी है और रिपीट भी करता है, राइट? जिसको मोस्टली लोग प्यार से क्या कहते हैं? मिट्ठू बुलाते हैं। ओके, सो दिस एनिमल हु इज अ पेट एनिमल, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चिल्ड्रन पैरट, माने कि तोता। हाय, आई एम पैरट। ओके, नाउ आफ्टर पेट एनिमल्स चिल्ड्रन, बारी आ जाती है एक और एनिमल्स के बारे में जानने की, और उस एनिमल्स की कैटेगरी है रेप्टाइल्स। आई डोंट लाइक रेप्टाइल्स, आई डोंट नो अबाउट यू, बट रेप्टाइल्स आर वेरी क्रीपी क्रॉनी क्रीचर्स, राइट? तो रेप्टाइल्स में कौन है सबसे पहले हमारे सामने? यू कैन सी स्नेक। ओके, लेकिन पहले आइए और जानते हैं कि रेप्टाइल्स होते क्या हैं। ओके, रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। जो रेप्टाइल्स होते हैं चिल्ड्रन, वो बाकी जानवरों की तरह चलते नहीं है, वो क्रॉल करते हैं। ओके, वो लोट लोट के चलते हैं। Some of them have short legs while some do not have legs.
कुछ जो होते हैं रेप्टाइल्स उनके पास में छोटे लेग्स होते हैं, शॉर्ट मतलब छोटे लेग्स, और कुछ रेप्टाइल के पास तो लेग्स ही नहीं होते, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसको हम कहते हैं स्नेक. ओके, but this snake is, I guess, friendly because he says hi to all of you. Okay, so snake is a reptile because it crawls on the ground. All right, now one more important reptiles, children, which you need to remember is a crocodile. Okay, you can see crocodile कैसे चल रहा है, और जब भी खतरा उसके सामने आ जाता है तो वो अपने आप को शेल के अंदर छुपा लेता है. ओके, ये इसकी खासियत होती है चिल्ड्रन कि वो धीरे धीरे चलता है. ही इज अ वेरी वेरी स्लो वॉकर. स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी रैबिट और टॉर्टोइस की. तो चिल्ड्रन, जो टॉर्टोइस होता है उसमें एक स्पेशल फीचर होता है कि जब भी उसको लगता है कि सम डेंजरस एनिमल इज अराउंड, what he does, he hides himself in a shell. Okay, और जब वो डेंजरस एनिमल निकल जाता है, खतरा उसके सामने से हट जाता है, वो धीरे धीरे फिर से चलने लग जाता है. ओके, सो दिस इज अ tortoise and he also says hello to all of you. Okay, my dear children, now which animal is this? I just don't like this animal because ये तो हमारे घर में ही बहुत बार दिख जाते हैं, right? और especially in summer seasons, these animals come out and everywhere on the walls you will find this animal. So मुझे I guess नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस animal का नाम है lizard. lizard माने छिपकली. किसको किसको पसंद है छिपकली? I know maximum children do not like lizards because lizards करती तो कुछ नहीं है but दिखती बहुत खतरनाक है. ओके, सो lizard के क्या होते हैं? शॉर्ट लेग्स होते हैं चिल्ड्रन, और ये होता है reptile. ओके, because it crawls. All right, now Which animal is this, children? इसके भी शॉर्ट लेग्स हैं. और ये क्या है? ये कौन सा एनिमल है? लिजर्ड तो नहीं है. सो दिस एनिमल इज चिल्ड्रन कैमेलियन. कैमेलियन माने गिरगिट, जो रंग अपने बदलता रहता है. डू यू नो अबाउट कैमेलियन? चिल्ड्रन, कैमेलियन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपनी बॉडी का कलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है. अगर उसे लग रहा है कि कुछ खतरा है, कोई उसे हार्म करने वाला है, सो इट चेंजेस इट्स कलर ताकि वो नजर ही ना आए. ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट क्वालिटी. कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करो. सो चिल्ड्रन, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी होता है कि वो किसी भी तरह का रंग बदल सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. और इस एनिमल को हम क्या कहते हैं? कैमेलियन. ओके, now one more reptile. You can see how lazy he is and sleeping and taking snores. ये कौन सा reptile है children? So children, this reptile's name is crocodile, who lives in the jungle but in the water and it crawls because इसके भी क्या होते हैं? short legs होते हैं, है ना? legs होते हैं but short legs होते हैं, unlike snakes. ठीक है, और ये भी किस कैटेगरी में आता है? reptiles की कैटेगरी में आता है. सबसे पहले बर्ड्स के बारे में. आप बोलोगे टीचर, बर्ड्स तो पक्षी होते हैं, बर्ड्स तो आसमान में उड़ते हैं, इन्हें आप एनिमल्स क्यों कह रहे हो? सो चिल्ड्रन, कुछ भी हो, वेदर दे फ्लाई इन द स्काई, वेदर दे डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, बट स्टिल they will be considered as animals. Birds are animals too. Okay, birds are animals with feathers, wings, 2 legs and a beak. Okay, यहाँ पे दिया ही हुआ है कि birds animals होते हैं, लेकिन इनके body parts अलग हो जाते हैं. कैसे कैसे? देखो कैसे अलग हो गए.
इनके पास होते हैं फेदर्स, इनके पास होते हैं विंग्स, इनके पास होते हैं 2 लेग्स और इनके पास होती है एक चोंच जिसको वी से बीक. ऑल राइट. Birds usually fly in the air, but some birds can swim in the water also. For example, duck. ऑल राइट, समझ में आ गया कि बर्ड्स भी एनिमल्स होते हैं, बट इनके पास कैसे कैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं. इनके पास होते हैं फेदर्स, इनके पास होते हैं विंग्स, इनके पास होते हैं 2 लेग्स और होता है एक बीक. और कुछ बर्ड्स तो स्काई में फ्लाई करते हैं एंड सम बर्ड्स दे स्विम इन द वाटर, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रन डक. All right, so understood about birds. तो birds भी आपके animals होते हैं. और यहाँ पे कौन सा animal है ये? कौन सा bird animal है children? So children, the name of this bird animal is eagle. Okay, जिसको you say चील. चील fly high in the sky. Eagle flies high in the sky. वो बहुत ऊंचा उड़ती है. Okay, my dear children. So this animal's name is eagle. Okay. नेक्स्ट एनिमल, ये तो हर घर के टेरेस पे, मुंडेर पे पाया ही जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन पक्षी है. इट इज अ वेरी वेरी कॉमन एनिमल बर्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? द नेम ऑफ दिस बर्ड इज, माय डियर चिल्ड्रन, pigeon. All right, इस bird का नाम है pigeon. And do you want to know some amazing facts about pigeon? So children, the amazing facts about pigeon is pigeons are believed to be the first bird to deliver message. Very important children. जो आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स उठा के अपने मैसेजेस को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, आज से कई साल पहले व्हेन मोबाइल फ़ोन्स वर नॉट देयर, व्हेन लेटर्स वर नॉट देयर, तो मैसेजेस कैसे जाते थे? मैसेजेस जाते थे चिल्ड्रन इस पिजन की हेल्प से, क्योंकि पिजन को चिल्ड्रन मैसेंजर भी कहा जाता था. दूर दराज से लोग अपनी चिट्ठियाँ इसके पिजन के ऊपर बांध देते थे और पिजन उड़ के जहाँ पे जाना होता था वहाँ जाता था और मैसेज पहुँचा देता था. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि pigeons are believed to be the first bird to deliver message. So सोच लो, पोस्टमैन से पहले भी एक डाकिया था जिसको हम कहते हैं pigeon. Okay, कबूतर. So pigeon is in front of you and he says hello to all of you. Okay. Now, Which is this small bird? कितनी छोटी सी है, कितनी लाइट वेट है. ये बर्ड भी बहुत कॉमन है चिल्ड्रन और हर कभी दिखी जाती है. इस बर्ड का नाम है स्पैरो. ओके, सो स्पैरो सेज हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट एनिमल है जो हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि इस एनिमल को पेट एनिमल भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे साथ घर में रहता है, हम इसके साथ खेलते हैं, फ्रेंडली होता है, हमारी नकल उड़ाता है. इस एनिमल का नाम है चिल्ड्रन पैरट. ओके, सो पैरट इज अ बर्ड एनिमल जिसके पास यू कैन सी एक बीक है, 2 आईज है, विंग्स है और फेदर्स हैं एंड यस 2 लेग्स ऑल्सो. ओके, सो पैरट क्या है? ऑफ कोर्स बर्ड है, बट क्या है? पेट एनिमल है जो घरों में पाया जाता है. ऑल राइट, सो दिस इज अ पैरट. नाउ दिस ब्यूटिफुल बर्ड, ये कौन सा पक्षी है इतना सुंदर, इतना कलरफुल? दिस बर्ड्स नेम इज चिल्ड्रन पिकॉक. ऑल राइट, इसे हम मोर कहते हैं. इट इज अ पिकॉक. नेक्स्ट कौन सा पक्षी है जो आपको चिढ़ा रहा है? यस, दिस बर्ड इज शोइंग टंग टू ऑल ऑफ यू. दिस बर्ड्स नेम इज चिल्ड्रन डक. ओके, बट डक के बारे में आपको पता ही है ना कि डक डज नॉट फ्लाई चिल्ड्रन, इट स्विम्स इन द वाटर. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अ वाटर एनिमल. ओके, है पक्षी, है बर्ड, लेकिन पानी में रहती है और इसे हम कहते हैं डक. डक के नाम का तो कार्टून भी बहुत है, आप सबको तो पता ही होगा. ऑल राइट, सो दिस बर्ड्स नेम इज डक एंड शी इज सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू. ओके,
नाउ ये कौन सा एनिमल है? ये एनिमल तो बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज देता है जिसको खाने से हमें मिलता है प्रोटीन। और ये एनिमल है चिल्ड्रन hen, क्योंकि hen लेज एग्स, और अंडे तो खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एग्स हमें देते हैं एनर्जी और स्ट्रेंथ। ऑलराइट, सो एक और बर्ड जो आपके सामने है उसे हम कहते हैं hen। Now, which is this? Now children, after birds, the next category of animals which are there in front of you is insects. इंसेक्ट्स को चिल्ड्रन हम कहते हैं कीड़े मकोड़े। सुना ही होगा ना, कितने कीड़े मकोड़े घर में घूम रहे हैं। बट ये कीड़े मकोड़े में आता कौन कौन है? यस, बहुत अच्छे अच्छे मेहमान आते हैं कीड़े मकोड़ों में, और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक इम्पॉर्टेंट होता है इंसेक्ट, उसका नाम है कॉकरोच। ओके, कॉकरोच जो हर कभी आ ही जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले प्लीज अंडरस्टैंड इंसेक्ट्स होते क्या हैं। ओके, सो दीज आर स्मॉल एनिमल्स जनरली विथ 6 legs। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी तक हमने जितने एनिमल्स के बारे में जाना, बर्ड्स के बारे में जाना, उनके 2 legs होते थे। बट जो इंसेक्ट्स होते हैं चिल्ड्रन, इनके 6 legs होते हैं। ऑलराइट, दीज आर स्मॉल एनिमल्स, ये बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, एंड दे हैव 6 legs एंड 1 or 2 pair of wings, या एक या इनके 2 पंख होते ही हैं। ऑलराइट, ये है इंसेक्ट्स के बारे में। एक बात कि आपको समझना है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 legs होते हैं, छोटे होते हैं, और एक पंख या पैर के पंख तो होते ही हैं। उसका पहला एग्जाम्पल है जो आपका फ्रेंड है, उसका नाम है cockroach. All right, the name of this insect is cockroach, and some amazing fact about this cockroach is cockroach can live without its head for more than a week. कभी पता था आपको ये चीज कि अगर कॉकरोच का हेड कट जाए, मतलब सर कट जाए, अगर धड़ से अलग हो जाए, तो भी कॉकरोच चिल्ड्रन 1 हफ्ते से ज्यादा रह सकता है। ओके, वीक मतलब 7 days, so more than 7 days a cockroach can live without its head। सोचो कितनी ही बड़ी चीज है। अगर हमारे सर कट जाए तो हम 1 सेकेंड नहीं रह सकते, यहाँ ये कॉकरोच महाशय अपने बिना सर के 7 दिन से ज्यादा रह सकते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट्स यू हैव लर्न टुडे अबाउट दिस कॉकरोच। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ एन इंसेक्ट इज, यू कैन सी, क्या है ये? कुछ जानी पहचान नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्योंकि ये कहीं भी पहुंच जाती है, और इसको हम सब कहते हैं चिल्ड्रन हाउस फ्लाई। ऑलराइट, जिसे हम मक्खी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं ना, कहाँ हर जगह भिन भिनाती हुई मक्खी पहुंच जाती है। यस चिल्ड्रन, दिस इज अ हाउस फ्लाई विच इज अ वेरी वेरी इरिटेटिंग इंसेक्ट, एंड यू मोस्टली फाउंड इन एवरी हाउसेज और एवरी अराउंड योर सराउंडिंग्स, राइट? तभी तो नाम है इसका हाउस फ्लाई। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन यू कैन सी हाउस फ्लाई हैज 1 pair of wings, 6 legs। ऑल राइट, तो एक इंसेक्ट आपने ये भी जाना कि हाउस फ्लाई भी किस कैटेगरी में आती है? इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है। ओके, नेक्स्ट, ये कौन सा इंसेक्ट है चिल्ड्रन? येलो कलर का है, राइट? और ऊपर इसके आप देख रहे हैं ये है डंग, कि अगर ये किसी को काट दे तो हो जाती है सूजन। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन दिस इंसेक्ट्स नेम इज बी। ओके, जो बी होती है वो हमें देती है हनी, शहद। ऑल राइट, सो बी इज ऑल्सो come under the category of insects children. Bee is one of the insects and it gives us honey. All right, okay, now
Which type of insect is this, children? Can you see? This insect is hopping and is of green color. So children, ये हरे रंग का insect होता है और कभी-कभी घर के अंदर भी घुस आता है. So children, this insect's name is grasshopper. Okay? जिसे हम टिड्डे के नाम से भी जानते हैं, जो होता है green color का और hop hop करके चलता है. All right? So let's see another type of an insect. This beautiful insect, can you see? This is a beautiful insect, children, जिसे हम जानते हैं तितली के नाम से, okay? जिसे हम कहते हैं butterfly. Butterfly एक ऐसी insect है, children, जो flowers पे जाके बैठती है और उनका रस लेती है, okay? Butterfly is a beautiful insect, children, और हम सभी उसे पकड़ने के लिए कितने बेताब होते हैं, okay? But children, थिंग टू रिमेंबर कि जो बटरफ्लाई होती है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट एनिमल्स. ओके, क्लियर है सबको? ओके, नाउ we will learn about the water animals. ठीक है, birds पढ़ लिया, insects पढ़ लिया. अब बारी आती है एक और कैटेगरी के जानने की जिसे हम कहते हैं water animals. अब टीचर, water animals क्या होते हैं? Water animals are those animals, children, which live in the water. Okay, नाम में ही लिखा हुआ है water animals. Okay, Animals that live in water are known as water animals. Simple है, जो animals पानी में रहेंगे उन्हें हम water animals ही कहेंगे ना. So these are water animals. तो आओ देखते हैं कि इन water animals में कौन कौन से animals आते हैं. Okay, पहला एनिमल कौन सा दिख रहा है आपको, जो ये दूसरे किसी इंसेक्ट को खाने की कोशिश कर रहा है, मुंह खोल रहा है और बप. Right? So children, the name of this insect is, yes, it is a stingray, okay? And stingray says hello to all of you. It is a water animal, children, जो हमें पानी में मिलता है. Okay? आओ दूसरे एनिमल को देखते हैं. दूसरा एनिमल आपको कौन दिख रहा है, चिल्ड्रन? सी, वाटर एनिमल्स आर नॉट दैट कॉमन बिकॉज वाटर एनिमल्स तो पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए हमें नज़र नहीं आते हैं. लेकिन अगर आप कभी वाटर एनिमल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं, चिल्ड्रन. इट जस्ट कि वी डू नॉट सी ऑन द लैंड, दैट इज़ वाई वी डू नॉट नो देयर नेम्स. ओके, सो फर्स्ट हो गया स्टिंगरे. दूसरा आपको दिख रहा है ये, इसका नाम क्या है, चिल्ड्रन? सो द नेम ऑफ दिस वाटर एनिमल इज, चिल्ड्रन, सी हॉर्स. क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा हॉर्स की तरह है, बट ये रहता सी में है और इसलिए, चिल्ड्रन, इस वाटर एनिमल का नाम है सी हॉर्स. ओके, नाउ ये कौन है? ये तो बहुत क्यूट सा एक वाटर एनिमल है और आप देख सकते हैं कि ही सेज hi to all of you and sending lots and lots of hearts to all of you, right? So children, the name of this water animal is seal. ठीक है, seal होता है animal, you can see थोड़ा बड़ा होता है साइज में, लेकिन मिलता है हमें पानी में और इसलिए इसे हम कहते हैं water animal. Now this animal, ये बहुत ही डेंजरस एनिमल है, चिल्ड्रन. ये होता है ब्लू कलर का, ओके, और ये बड़ा होता है. और इस वाटर एनिमल को, चिल्ड्रन, आप सभी जानते हो किस नाम से? वेल के नाम से. एंड डू यू नो, वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट, चिल्ड्रन. और वेल्स बहुत खतरनाक होती हैं, राइट? ओके, सो these are whales, you can see, and whales because they live in the water, and that is why they are known as water animals. Now, which animal is this?
ये भी एक प्रकार का वाटर एनिमल है चिल्ड्रन, और इस वाटर एनिमल का नाम है स्क्विड। अगेन आई विल टेल यू, क्योंकि वाटर एनिमल्स भी हमको नहीं दिखते हैं, इसलिए इनमें से कई ऐसे एनिमल्स के नेम है जो आपको लग रहा होगा कि मैम आई एम लिसनिंग इट दिस for the first time. It is because they live in the water. But yes, they are very important, जैसे कि आपका stingray हो गया, और ये एक और प्रकार का एनिमल है जिसका नाम है squid, my dear children. Okay, so this is a squid. Now, which animal is this? So जैसा whale इतना बड़ा है, ये भी उसी थोड़े से बड़े होते हैं, not like whale but उनसे थोड़े छोटे होते हैं children, and they are very dangerous. So children, the name of this animal is shark. Okay, shark के बारे में तो आपने सुना ही होगा. Okay, these black color animals, और ये sharks कभी कभी पूरे ship को ही पलट देते हैं. Okay children, and they are very very dangerous. इनके ऊपर बहुत movies बनी हुई हैं. Okay, so these are sharks children, and they are also water animals. Now, ये कौन है? Hello, Mr. Crab. Okay, ये crab है, और crab children लोग कभी कभी अपने खाने के लिए भी यूज करते हैं. Okay, crabs are eaten also. Alright, crab को हम एक और नाम से जानते हैं जो बहुत ही common name है, उसका नाम है children केकड़ा. Okay, so crab says hello to my dear children. Hi, Mr. Crab. Okay. Now, this beautiful animal children, very friendly animal. कभी आप अगर water animals देखने जाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक बहुत ही सुंदर animal मिलेगा, very friendly in nature, right? इसका name है dolphin. Okay, dolphins are very friendly and they do not harm us like sharks. Okay, so these are dolphins children. You can see how dolphins are and how nicely they are dancing and says hello to all of you. Okay, so these are water animals who live in the water. Now, after water animals, okay, after birds and insects, let's understand about the land animals. So children, water animals जैसे वो animals होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो हमने उन्हें क्या बोला? Water animals. अब वो animals जो land में रहते हैं उन्हें children हम कहते हैं land animals. जो ज़मीन में रहते हैं, जो ground में रहते हैं. Okay, so animals that live on land are known as land animals. सिंपल सी बात है, जो animals ज़मीन पे रहेंगे वो क्या बन जाते हैं? land animals बन जाते हैं. ठीक है, उसका पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक सा एक शेर. ओके, क्योंकि शेर पानी में नहीं रहता, कहीं और नहीं रहता, आसमान में नहीं उड़ता, वो रहता है सिर्फ ज़मीन में. ओके, एंड दैट इज वाई he is a lion. All right, राजा जंगल का. Okay, because he lives on the land and that is why he is a land animal. Okay. Now, again you can see ये कौन है जो दौड़ रहा है और कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है तेज तेज, और बॉडी में इसके हैं बहुत सारे मार्क्स, राइट? बहुत लाइंस हैं इसकी बॉडी में, और बहुत फेरोशियस दिख रहा है, खूंखार दिख रहा है चिल्ड्रन. और ये दौड़ कहाँ रहा है? ये दौड़ रहा है लैंड में, और इसलिए किस कैटेगरी में आ रहा है? लैंड एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहा है. और इस एनिमल का नाम है चिल्ड्रन tiger. Okay, do you know about tiger? Tiger is our national animal of our country children. So whenever if someone asks you कौन है हमारी country का national animal, you should say tiger. Okay. Now this quite and giant animal देख सकते हैं आप अपने सामने. कौन है ये चिल्ड्रन? यस, ये है अप्पू राजा, जिसका नाम है एलिफेंट. ओके, एलिफेंट बहुत शांत होते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ एलिफेंट बहुत जंगली भी होते हैं, बहुत वाइल्ड भी होते हैं. ओके, और कभी कभी तो एलिफेंट्स की हमें सवारी करने को भी मिलती है, इजंट इट? सो अगेन एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं? हमें लैंड में मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई एलिफेंट्स आर लैंड एनिमल्स. नाउ
ये कौन सा एनिमल है? ये तो हमारे घर के आसपास ही दिख जाती है, कई लोग तो इसे पालते भी हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देती है जो खाने में सबसे ऊपर आता है, और वो होता है चिल्ड्रन मिल्क। और मिल्क हमें कौन देता है? काऊ देता है, राइट? काऊ गिव्स अस मिल्क, इजंट इट? लेकिन काऊ क्या आसमान में रहती है क्या? काऊ वाटर में रहती है क्या? नो, काऊ लिव्स ऑन लैंड, एंड दैट इज व्हाई काऊ इज अ लैंड एनिमल और अ वाटर एनिमल? Yes, cow is a land animal, children, because वो land में रहती है. Okay, cow lives on land, and that is why will come under the category of land animals. Okay, ये कौन से? अब आफ्टर लैंड एनिमल्स चिल्ड्रन एक और कैटेगरी के बारे में आज बात करेंगे, और वो है फार्म एनिमल्स. फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? प्लीज कम एंड रीड दिस टुगेदर. Animals that are reared in farms to obtain useful things from them are known as farm animals. Okay, so children, वो animals जिन्हें पाला जाता है, रखा जाता है, क्योंकि उनसे हमें मिलती हैं important useful चीज़ें, और इस प्रकार के animals जो हमारे बहुत काम आते हैं, हमें देते हैं useful things, उन animals को children we call farm animals. ठीक है? So farm animals का पहला एग्जाम्पल कौन दिख रहा है यहाँ पर? शीप, क्योंकि शीप हमें क्या देता है? वूल, और वूल से हमें क्या मिलता है? वुलन क्लोथ्स. उसे रेयर किया जाता है, किस लिए? वूल के लिए, ताकि वूल से क्या बन सके? वुलन क्लोथ्स बन सके, और विंटर्स में हम अपनी सर्दी को बचा सकें. ओके, सो शीप इज वन ऑफ द farm animals. They are very useful for us. Now, ये कौन सा फार्म एनिमल है? सो चिल्ड्रन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये है हॉर्स. हॉर्स होता है घोड़ा, और घोड़े की सवारी तो काफ़ी लोगों ने की होगी. लेकिन चिल्ड्रन, आपको पता है कि ये फार्म एनिमल्स क्यों हैं? क्योंकि हॉर्स बहुत हैवी लोड्स अपने ऊपर लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है. और पहले के ज़माने में जब देयर वर नो व्हीकल्स, जब देयर वर नो कार्स, स्कूटर्स, buses and trains, people used to travel on horses, and they used to go from one place to another place with the help of horses. और इसलिए घोड़ों की बहुत देखभाल की जाती थी, उन्हें अच्छे से रखा जाता था, क्योंकि horses are very useful for all of us. ठीक है? So that is why horses will come under which category of animals? Farm animals. Then okay, so एक amazing fact about horse I would like to tell you, my dear children. God has fixed horn on horse and misplaced on its forehead and named it as unicorn. Okay, God has given क्या? Horse को एक हॉर्न दिया है. ओके, हॉर्न क्या दिया? और मिसप्लेस कर दिया उसके फोरहेड में, और नेम दे दिया उसे यूनिकॉर्न का. ओके, गॉड ने एक फिक्स्ड एक हॉर्न दिया है हॉर्स को, और उसे नाम क्या चीज़ का दिया है? यूनिकॉर्न का. यूनिकॉर्न सबने देखा होगा ना. यूनिकॉर्न के कपड़े लोगों को बहुत पसंद आते हैं, यूनिकॉर्न के लोगों को टॉयज बहुत पसंद आते हैं. सो चिल्ड्रन, यूनिकॉर्न क्या है? हॉर्स ही है, जो उसके ऊपर क्या होता है? हॉर्न रहता है उसके फोरहेड में. ओके, सो वन फन फैक्ट अबाउट हॉर्स चिल्ड्रन. नाउ काऊ. काऊ क्या है चिल्ड्रन? काऊ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्म एनिमल्स है, क्योंकि काऊ हमें एक ऐसी चीज़ देती है जिससे हज़ारों चीज़ और बन जाती है, जैसे बटर, पनीर, चीज़, कर्ड. ये सब बनता किससे? ये सब बनता है चिल्ड्रन मिल्क से. एंड कौन मिल्क देता है हमें? मिल्क इज गिवन बाय द काउज. काउज गिव्स अस मिल्क, एंड दैट इज व्हाई काउज आर रेड एंड केप्ट वेरी प्रॉपरली. उनकी बहुत देखभाल की जाती है, उन्हें बहुत केयर से रखा जाता है, क्योंकि वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देती है, जो होता है दूध, यानी कि मिल्क. एंड दैट इज व्हाई काउ विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्म एनिमल्स.
नाउ डंकी क्या करता है? डंकी आप बोलोगे मैम फार्म एनिमल्स क्या है, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है बताइए। सो चिल्ड्रन, डंकी भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्म एनिमल्स है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े लोड अपने ऊपर लाद के चल सकता है जिसके बारे में यू कैन नॉट इवन थिंक ऑल्सो। ओके, एंड दैट इज वाई डंकीज को भी बहुत केयर से रखा जाता है, ध्यान से रखा जाता है, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल, दे कैरी लोड्स ऑन बैक ऑफ देम एंड दे मूव फ्रॉम वन place to another place. Okay, so donkey says hi to all of you and says that I am a farm animal. Now, which animal is this? ये कौन सा एनिमल है जो आता है फार्म एनिमल्स के कैटेगरी में? सो चिल्ड्रन, इट इज अ गोट। जैसे कि काउ मिल्क देती है, बफेलो मिल्क देती है, सिमिलरली चिल्ड्रन गोट ऑल्सो गिव्स अस मिल्क। ओके, एंड दैट इज वाई सम पीपल रेयर इट एंड दे keep them very properly because they are also very useful for all of us. Now, ये कौन है जो फुदक फुदक के चल रहा है? Can you see how it is running? Which animal is this? This animal's name is टर्की। ओके, ये टर्की एनिमल है जो हमें देता है एग्स। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्म एनिमल, क्योंकि एग्स तो जानते ही हैं आप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सेहत के लिए, राइट? बिकॉज एग्स गिव्स अस protein, and that is why these animal is kept properly reared and they are very useful for all of us. नाउ, ये कौन सा एनिमल है? ये तो कॉमन एनिमल है, देखा ही होगा आपने अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में, सिटी में, राइट? क्योंकि इस एनिमल का नाम है चिल्ड्रन चिकन। ओके, ये चिकन होता है, लोग इसे खाते भी हैं। ओके, सो दिस फार्म एनिमल इज चिकन एंड दे आर केप्ट एट द पोल्ट्री फार्म्स एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो वन मोर फार्म एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड सेज हेलो टू ऑल ऑफ यू। So the topic is animal and their homes. जैसे कि इतने सारे animals हैं, there are land animals, there are wild animals, domestic animals, farm animals, and also animals के अंदर ही इतने सारे animals होते हैं, insects है, reptiles है, birds है, water animals है. So children, इनके घर भी तो होंगे ना, so come and read about their homes. Okay. So the first picture is of an ant. Ant माने चींटियाँ, है ना? चींटियाँ तो घर के अंदर भी कभी कभी निकल जाती हैं, लेकिन ये रहती कहाँ है? और अगर आपको पता है कि कहाँ रहती हैं तो इनके नाम क्या होते हैं? So children, जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं, जो उनके घर होते हैं, उसको हम कहते हैं ant hill. Okay? The house of the ant is known as ant hill. ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा हिल जैसा है. अगर आप बाहर जाओगे गार्डन के एरिया में, सो चिल्ड्रन यू विल सी सच स्मॉल स्मॉल हिल्स. तो ये हिल्स नेचुरली नहीं बनते, ये हिल्स एंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, चींटियों के द्वारा बनाए जाते हैं. और आप सोचो, चींटियां तो कितनी मेहनती होती हैं, दे आर सो हार्ड वर्किंग. उनकी मेहनत से आगे तो कोई है ही नहीं. वो धीरे धीरे लाइन बना के धीरे धीरे सामान जुटाती हैं, रिसोर्सेज जुटाती हैं, और उसके बाद चिल्ड्रन वो अपना खाना या घर बनाती हैं. तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है जो चींटियां करती हैं चिल्ड्रन. सो दिखती तो वो टाइनी सी है, बट उसकी मेहनत बहुत बड़ी होती है. ओके, सो व्हेनेवर यू गो इन द ग्राउंड और इन द पार्क, चिल्ड्रन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट ये एंट के घर कहाँ हैं. छोटे छोटे आपको चिल्ड्रन मिट्टी के ये बड़े बड़े से आपको हल्के फुल्के आपको हिल्स जैसे मिलेंगे. और ये जो हिल्स होते हैं चिल्ड्रन, ये कोई और नहीं, ये चींटियों के घर होते हैं, और इनको हम कहते हैं एंट हिल. ऑलराइट, सो जो एंट्स होती हैं ये कहाँ रहती हैं? एंट हिल में रहती हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, ये घर के अंदर जो चींटियाँ आपको दिख जाती हैं, तो घर के अंदर भी तो माउंटेन या हिल बनाना पॉसिबल नहीं है. सो वो धीरे धीरे होल करके वहाँ से अंदर जाके अपना खाना जुटाती हैं और वहीं से आना जाना करती हैं. ओके, so this was about the ant. So if anyone ask you कि ant के घर को क्या कहते हैं, you should say ant hill. Okay?
Now, which animal is this? This is a very common animal and I know you all must know this animal. This is a bird. और bird कहाँ रहती है? Bird रहती है अपने घोंसले में और उस घोंसले को children नाम दिया गया है nest. ओके सो जो चिड़िया होती हैं वो लोग पेड़ के ऊपर अपना नेस्ट बना के रहती हैं और ये नेस्ट ऐसे ही नहीं बन जाते कि बने बनाए मार्केट से वो बाय करती हैं और अपने पेड़ पे लगा देती हैं। चिल्ड्रन, वो बहुत सारा सामान उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है और उसके बाद जाके उनका नेस्ट बनता है। आपके क्लोथ्स के रैग हो गए, स्ट्रॉ हो गया, ये सब चिल्ड्रन धीरे धीरे जुटाया जाता है, वायर, कॉटन, और उससे चिल्ड्रन वो बनाते हैं अपने नेस्ट और नेस्ट में वो ले करते हैं एग्स और एग्स जब फूटते हैं तो उनके अंदर से निकलते हैं उनके यंग वंस, बेबीज। ओके सो बर्ड्स का अगर होम कोई पूछे देन यू शुड से दैट दे लिव इन नेस्ट। ओके नाउ which animal is this? This is a small cat, right? Cat कहाँ रहती है? So children, cat lives in her cat house. Okay? जैसे कि बबलू का घर है बबलूज हाउस, राजू का घर है राजूज हाउस। सिमिलरली कैट का क्या है? सिंपल सा नेम है कैट हाउस। सो कैट लिव्स इन हर हाउस विच इज नोन एज कैट हाउस। नेक्स्ट है काऊ। ओके जो गाय होती है चिल्ड्रन, इनको भी घर चाहिए होता है क्योंकि एक तो इनका साइज बड़ा होता है प्लस इन्हें चाहिए होती है बहुत सारी केयर। ओके सो जो गाय होती है वो कहाँ रहती हैं? उनके घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं शेड। ओके काऊ लिव्स इन शेड, SHED। ऑल राइट, ये आपको बहुत जगह दिख जाएंगे, काफी कॉमन है। शेड लोग बना के रखते हैं जहाँ पे वो अपनी गायों को रखते हैं, संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं। ओके सो काऊ का घर को हम क्या कहते हैं? We call it shed. All right. Now this small cute puppy, ये कहाँ रहते हैं? So children, dogs के घर को हम कहते हैं kennel। ठीक है, जो dogs के घर होते हैं इनका एक specific name होता है और उस specific name का specific घर का नाम है kennel, KENNEL। So always remember, dog has a house and its house name is kennel. Okay, now let's see which animal is coming next. Alright, so these are ducks, cute ducks, and also we have mother duck. और ये कहाँ तैर रहे हैं? So children, in our previous parts we have come to know that ducks do not fly in the sky, they swim in the water. तो अगर पानी में रहते हैं तो घर क्या होगा इनका? So children, इनका घर का नाम बहुत ही सिंपल है, they live in pond. Okay, तालाब में, कोई भी अच्छा सा जहाँ पे अच्छा सराउंडेड वाटर एरियाज होता है कवर्ड, चिल्ड्रन दे लिव इन पॉन्ड, दे लिव इन द वाटर एंड दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट पॉन्ड। सो डक और उनके बच्चे सब कहाँ रहते हैं? क्योंकि उनको पानी चाहिए, पानी से बाहर आएंगे तो वो रहेंगे ही नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाई उनके लिए घर होता है और उनके घर का नाम बहुत ही सिंपल है, पॉन्ड, POND, पॉन्ड। Now, elephant. Now, this is a huge animal, children, right? Animal तो बहुत बड़ा है ये elephant, और elephant के घर को children हम क्या कहते हैं? कहाँ रहेगा? अब इतना बड़ा जानवर तो कोई घर में नहीं रह सकता, इसके लिए तो कुछ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। सो चिल्ड्रन, फॉरेस्ट से बड़ा क्या हो सकता है? और इसलिए चिल्ड्रन सिंपल सी बात है, एलिफेंट लिव्स इन फॉरेस्ट, इसका तो पूरा जंगल ही है, सो इसका घर को हम कहते हैं फॉरेस्ट। ओके सो एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट है आपके फिशेस। ओके दो ये बहुत चीज कॉमन है, फिशेस चिल्ड्रन बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, है ना? सुना होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, राइट? सो अगर फिश को हम पानी से बाहर निकाल दें, कहीं भी आप अच्छे से रख लो उनको, दे विल डाई, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन फिश को चाहिए वाटर, और वाटर ही है उनका घर। सो फिश लिव्स इन वाटर।
नेक्स्ट है hen। hen कहाँ रहते हैं? hen और साथ में उनके हैं चिकन्स, राइट? ये चिल्ड्रन रहते हैं कूप में, इनका स्पेशल होम होता है, उसको वी कॉल कूप, COOP। ओके, सो यू कैन सी मदर hen भी है और साथ में उनके बच्चे भी हैं और ये सब रह रहे हैं कूप में। सो दिस इज द नेम COOP, कूप। नाउ bee, this is honey bee। honey bee के बारे में children in the previous part we have learned that honey bee क्या देती है? हमें शहद देती है, honey देती है, और honey तो बहुत सेहतमंद की चीज़ है। बट ये आखिर रहते कहाँ हैं जो इतना बड़ा शहद बना लेते हैं? इतने सारे लोग मिलके इतना सारा शहद कैसे निकालते हैं? एक कोई स्पेसिफिक होम तो होगा ही। सो यस चिल्ड्रन, बी का एक घर होता है और उस घर को चिल्ड्रन वी कॉल बी हाइव। ओके, BEE से बी हो गया और इनके छते को जिस पे वो रह के शहद बनाते हैं उसको चिल्ड्रन वी कॉल हाइव, HIVE, हाइव। ओके, सो इट लुक्स लाइक दिस। बट चिल्ड्रन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द हाइव, क्योंकि अगर हाइव को कुछ हो गया और बीज अगर उसमें से बाहर निकल आई तो वो आपको काट भी सकती है। ओके, सो प्लीज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द हाइव। एनीवेयर यू सी छत्ता इज हैंगिंग अराउंड, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। ओके, सो बी का घर को हम कहते हैं बी हाइव। नाउ नेक्स्ट है ओके, दिस ब्यूटिफुल हॉर्स। ओके, सो जैसे काउस के शेड होते हैं चिल्ड्रन, उसी तरह से हॉर्सेस के भी होम्स होते हैं एंड वी कॉल इट स्टेबल। ओके, सो हॉर्सेस लिव इन स्टेबल चिल्ड्रन। सो हॉर्सेस की एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे उन्हें खाना मिलता है, उनकी केयर की जाती है और उनके इस घर को चिल्ड्रन वी कॉल स्टेबल, STABLE, स्टेबल। नाउ दिस मंकी, मंकी के बारे में तो सभी जानते हैं और सबको पता है कि ये पेड़ पे कितनी उछल कूद मचाते हैं। तो अगर ये पेड़ में इतने कंफर्टेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है दैट मंकी लिव्स इन ट्रीज। तो सिंपल सी चीज है, मंकी के घर को हम कहते हैं ट्री। ओके, नाउ दिस नॉटी माउस, चूहा। चूहा तो घरों में भी निकल जाता है, बट आखिर रहता कहाँ है? क्योंकि अगर सामने रहा तो आप उसे पकड़ लेंगे, तो ये छुप के रहता है। बट कहाँ रहता है? तो इनके घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं होल। माउस लिव्स इन होल, कहीं भी बढ़िया सा गड्ढा बना लेता है और छुप के रहता है। एंड व्हेन एवरीवन स्लीप्स, ये निकलता है और फिर शैतानियां शुरू करता है, चीजों को यहाँ से वहां करना शुरू करता है, कुतरना शुरू करता है। बट पूरे दिन वो छुप के कहाँ रहता है? वो छुप के रहता है होल में, और इसलिए माउस के घर के नाम को हम कहते हैं होल। नाउ यू हैव अ पिग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो पिग का घर कहाँ होता है? तो जैसे चिल्ड्रन स्पेसिफिक होम्स थे काउस के, हॉर्सेस के, उसी तरह से चिल्ड्रन पिग का घर होता है और पिग लिव्स इन स्टाई। डू नॉट फॉरगेट द नेम। पिग्स के घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं स्टाई, STY। ओके, जहाँ पे उन्हें रखा जाता है साफ सफाई से, केयर करके, और इन्हें बंच में रखते हैं और उस जगह को चिल्ड्रन वी कॉल इट स्टाई, STY, स्टाई। नाउ दिस रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट मतलब क्यूट लिटिल खरगोश, है ना? बट वो रहते कहाँ हैं चिल्ड्रन? बिकॉज दे आर स्मॉल एनिमल्स, उनको कोई चोट पहुंचा सकता है, कोई हार्म कर सकता है, राइट? सो चिल्ड्रन खरगोश कहाँ रहते हैं? खरगोश रहते हैं बरो में। रैबिट लिव्स इन बरो। ओके, खूब बड़ा सा गड्ढा खोदते जाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। यू कैन सी कि वो वहां से आपको हेलो कर रहा है क्योंकि उसने अपना बरो खोदा है। ओके, सो रैबिट लिव्स इन बरो। Okay, now sheep. Sheep कहाँ रहते हैं? Sheeps are very useful because they give us
वूल, और वूल से हम क्या बनाते हैं? वूल से हम बनाते हैं वुलन क्लोथ्स, जो हम सर्दियों में पहनते हैं और अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। बट ये सारे रहते कहाँ हैं? क्योंकि इन्हें तो बहुत ध्यान से रखना चाहिए, है ना? तो शीप का होम होता है चिल्ड्रन, और शीप के होम को हम कहते हैं पेन। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ पेन। कभी भी भूल जाओ तो याद रखना कि बाय व्हाट यू राइट, ओके, सो यू टेक द हेल्प ऑफ पेन्स, एंड दैट इज वाई शीप लिव्स इन पेन, राइट? सो शीप्स जो होते हैं अपने पूरी फैमिली के साथ मिलजुल के रहते हैं। कहाँ? पेन में रहते हैं, PEN, पेन, एंड इट लुक्स लाइक दिस। ऑल राइट, क्लियर है सबको? नाउ ये कौन है? स्पाइडरमैन की मूवी तो सबने देखी होगी, और स्पाइडरमैन को तो सबने देखा भी होगा, है ना? तो स्पाइडरमैन के आगे क्या लगा है? स्पाइडर लगा है, मकड़ी लगा है, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? तो स्पाइडरमैन की खासियत क्या होती है? कहीं भी अपना हाथ फेंका और उसके हाथ से निकल जाता है वेब, और बन जाता है खूब बड़ा सा जाल। सो चिल्ड्रन, इनकी खासियत होती है दैट दे नो हाउ टू मेक देयर ओन हाउस, एंड दे मेक देयर हाउस लाइक दिस, एंड दिस हाउस इज नोन एज वेब। स्पाइडर जहां रहता है उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं वेब, है ना? तो अगर आप कहीं घर के कोने में कोई जाल देखो तो आपको ये समझना है कि ये स्पाइडर ने बनाया और स्पाइडर यहीं रहता है। सो उनके घर को चिल्ड्रन वी नेम इट वेब। ओके, दिस फेरोशियस लायन, लायन कहाँ रहते हैं? तो आप बोलोगे टीचर फॉरेस्ट में तो रहते हैं, बट चिल्ड्रन फॉरेस्ट में तो रहते हैं, बट एक स्पेसिफिक जगह में रहते हैं घुस के, और उस स्पेसिफिक जगह को चिल्ड्रन हम कहते हैं गुफा, और गुफा को चिल्ड्रन वी कॉल डेन। ओके, DEN। यू कैन सी दिस काली घनी सी गुफाएं। तो कभी भी जंगल में ऐसी गुफाएं दिखे तो समझ लेना कि ये शेर का घर हो सकता है, और इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं डेन, DEN, डेन। धीरे धीरे ओवर द पीरियड्स जाके बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तब क्या कहलाते हैं? जैसे आप सभी क्या हो? चिल्ड्रन हो। इससे पहले आप क्या थे? बेबीज थे, और धीरे धीरे जाके आप बन जाओगे अडल्ट, राइट? लेकिन अभी तो आप चिल्ड्रन हो। उसी तरह से एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उनके भी होते हैं कोई specific names. Okay, so let's understand the animals and their young ones name. Okay, so first animal कौन दिख रहा है आपको? फर्स्ट एनिमल चिल्ड्रन है बियर। ओके, भालू। और भालू के छोटे से बेबी को व्हाट डू वी कॉल? सो चिल्ड्रन, वी कॉल इट्स यंग वन कब। ओके, सो बियर के बेबी का नाम होता है कब, CUB। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट, बियर का जो यंग वन होता है, जो बेबी होता है, उसको हम कहते हैं कब, CUB, कब। ओके, लेट्स सी। Now you have beautiful see butterfly. Okay, अब ये butterfly तो वैसे ही इतनी tiny सी है, तो आप बोलोगे टीचर वो तो छोटी सी है, उसका एक छोटा सा बेबी का नाम क्या होगा? So children, yes, butterfly का भी बेबी होता है। बटरफ्लाई भी एक बार पहले छोटी होती है और उसके बाद जाके takes the shape of a butterfly. So उसके young one को what do you call? So children, butterfly's young one is known as a कैटरपिलर। ओके, हैव यू सीन अ कैटरपिलर? देखा होगा आपने, इतना टॉल सा होता है एंड इट लुक्स लाइक दिस। ऑलराइट, कैटरपिलर के तो टॉयज भी आते हैं, सो जस्ट गो एंड जस्ट चेक आउट हाउ दिस कैटरपिलर लुक्स लाइक, क्योंकि आफ्टर सम टाइम दिस कैटरपिलर टेक्स द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई, और वो बड़ा हो जाता है। ओके, सो बटरफ्लाई के यंग वन को चिल्ड्रन हम कहते हैं कैटरपिलर। ओके, नाउ दिस क्यूट लिटिल कैट, कैट के बेबीज को हम क्या कहते हैं? आई होप आप सबको ये पता ही होगा, बट जस्ट रिमाइंड यू अगेन, कैट के यंग वंस को चिल्ड्रन हम कहते हैं किटन। ओके, KITTEN। जो कैट्स होते हैं, बिल्ली होती है, उनके जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनको चिल्ड्रन हम कहते हैं किटन। ऑल राइट, ओके, नाउ
यस, काउ, गाय। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा, राइट? लेकिन इंग्लिश में व्हाट डू यू कॉल? सो चिल्ड्रन, काउ's young one is known as calf, 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 ओके? सो जो गाय का बछड़ा होता है, छोटा सा बेबी होता है, जब वो छोटा रहता है उसका नाम होता है calf, 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 ओके? नाउ दिस डियर, डियर के बेबी को क्या कहते हैं? तो डियर इतना सुंदर होता है चिल्ड्रन, तो इसके बेबीज भी कितने सुंदर होते होंगे, राइट? लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। डियर के यंग वंस को हम कहते हैं फॉन, FAWN, फॉन, ऑल राइट? सो व्हेनेवर यू विजिट जू और यू विजिट सम काइंड ऑफ नेशनल पार्क चिल्ड्रन, तो अगर आपको वहां पे डियर दिखे और उसके यंग वन दिखे, तो डू नॉट फॉरगेट कि आप कहो कि ओ ये तो इसका फॉन है, माने के उसका यंग वन है। ऑल राइट, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, दिस डॉग, डॉग्स के तो बच्चों को, यंग वंस को सभी जानते होंगे। कितने कितनों ने डॉग्स के बच्चों को घर ले आया है, राइट? सो चिल्ड्रन, दोज आर वेरी लिटिल क्यूट से यंग वंस, जिसको हम कहते हैं पपी, राइट? डॉग्स के पपीज आर सो क्यूट, इजंट इट? कितने क्यूट होते हैं कि बस लगता है कि घर ही ले आओ। सो चिल्ड्रन, जो ओवरग्रोन डॉग होता है, उसके जो बेबीज होते हैं, उसको हम डॉग नहीं कहते, उसको हम कहते हैं पपीज। डू नॉट फॉरगेट टू कॉल देम पपीज। ऑल राइट, नाउ डक्स। डक्स के बारे में तो हमने पहले भी बातें की हैं कि डक्स होते हैं, डक्स वाटर एनिमल है, दे लिव इन द वाटर, और उनके घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं पॉन्ड। लेकिन हमने अभी तक उनके बच्चों के बारे में नहीं बात की, राइट? सो उनके चिल्ड्रन यंग वंस को हम कहते हैं, जो बहुत ही क्यूट सा नाम है, डकलिंग, ओके? सो डक से डक तो हो गया, लास्ट में आपको क्या लगा देना है? LING, डकलिंग, ओके? सो डक के यंग वंस को हम कहते हैं डकलिंग। ओके, नाउ एलिफेंट। एलिफेंट तो वैसे ही कितना क्यूट होता है, और उसका बेबी कितना क्यूट होगा, बेबी एलिफेंट, राइट? सो दिस बेबी एलिफेंट चिल्ड्रन इज नोन एज अगेन काफ। जैसे काऊ की बेबी को हम क्या कह रहे थे? काफ कह रहे थे ना, CALF, काफ। उसी तरह से चिल्ड्रन एलिफेंट के बेबी को भी हम कहते हैं काफ, ओके? सो डोंट फॉरगेट, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे गाय के बछड़े को हम काफ कहते हैं, उसी तरह से एलिफेंट के बेबी एलिफेंट को हम कहते हैं काफ, ओके? नाउ फ्रॉग। फ्रॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? फ्रॉग के बेबी को हम कहते हैं टैडपोल, ओके? सो प्लीज लिसन हियर केयरफुली एंड लुक हियर केयरफुली। फ्रॉग के बेबी को चिल्ड्रन हम जानते हैं किस नाम से? टैडपोल के नाम से। जब वो छोटा होता है, फुल ग्रोन फ्रॉग नहीं बनता है, उससे पहले चिल्ड्रन वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टैडपोल, TADPOLE, टैडपोल। दिस इज hen, ओके? और hen के बेबीज को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? hens के बेबी को वी कॉल चिक, CHICK। hen के बेबीज को हम कहते हैं चिक, ऑल राइट? सो डोंट फॉरगेट, जो आपकी मुर्गियां होती है, मुर्गियों के जो चूजे होते हैं, उनको चिल्ड्रन हम कहते हैं चिक, okay? So you can see how nicely these chicks are sitting with their mom, right? So don't forget hen, और hen के young ones को we call them chick, okay? Now this is a horse. तो हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स के बारे में जाना था ना हमने कि हॉर्स रहता है स्टेबल में, लेकिन जो हॉर्स के बेबीज होते हैं उनको हमने अभी तक जाना नहीं है, उनके यंग वंस के बारे में हमें पता नहीं है। सो उनके चिल्ड्रन यंग वंस को हम कहते हैं फोल, FOAL, फोल, ओके? सो हॉर्स हो गया आपका बड़ा सा घोड़ा, और जो आपका छोटा घोड़ा होता है उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं फोल, FOAL, फोल चिल्ड्रन। डोंट फॉरगेट देयर नेम्स। Now you have pigs in front of you. All right, pigs हमारे साथ हैं, और pigs के साथ है उनके babies। तो pigs तो ठीक है टीचर, पता है, लेकिन ये pigs के young ones को हम क्या कहते हैं? So children, pigs के young ones को हम कहते हैं piglet, okay? बहुत ही सिंपल सी चीज है, pig लिख लो और लास्ट में लगा दो LET, let, okay? So pig and their young ones known as
piglet. Okay. Now you have a rabbit here. Okay. rabbit कहाँ रहता है? पढ़ा था हमने, burrows में रहता है, गड्ढा खोद के रहता है ना, और कितना क्यूट सा होता है, और इसका फेवरेट फूड क्या होता है? कैरेट होता है। लेकिन अभी तक क्या आपको यंग वंस के बारे में मालूम था? सो जो छोटे से जो खरगोश होते हैं, जो बच्चे होते हैं खरगोश के, रैबिट के चिल्ड्रन, हम उनको कहते हैं बनी। ओके, बनी, वी कॉल देम बनी चिल्ड्रन। कितना ही क्यूट नेम है, यू मस्ट हैव हर्ड बिफोर ऑल्सो। बनी इज नोन एज द यंग वन ऑफ अ रैबिट चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो रैबिट एंड इट्स बनी. Now, sheep. Baba, black sheep. Have you any wool? Yes, sir. Yes, sir. 3 bags full. Okay. So sheep के बारे में तो जान लिया है, लेकिन sheep के बेबी के बारे में नहीं जाना. अब sheep इकट्ठा एकदम से बड़ा तो नहीं हो जाता ना, छोटा होता होगा. तो छोटे वाले sheep को क्या कहते हैं? So children, don't forget the name. छोटे sheep माने कि young ones को children हम कहते हैं lamb. L-A-M-B, lamb. All right. So sheep हो गया बड़ा, और जो young ones होते हैं उसको children हम कहते हैं lamb. L-A-M-B, lamb. Now, tiger. All right. टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? टाइगर तो बहुत फेरोशियस होता है, लेकिन उसका जो बेबी होता है छोटे में, वो बहुत क्यूट होता है. ऑल राइट, बट उसके यंग वंस को हम कहते हैं कब. सो जैसे बियर के बेबी को हम कब कहते हैं, उसी तरह से चिल्ड्रन टाइगर के बेबी को भी हम कहते हैं कब. CUB, कब. द फर्स्ट एनिमल इज, यस, डॉग. डॉग को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि डॉग का ही ये साउंड है जो हम दिन रात सुनते रहते हैं, है ना. कितनी रात को होता है, कुत्ते हमेशा भौंकने लगते हैं, फिर हमको लगता है यार ये क्यों भौंक रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है. इजंट इट? सो चिल्ड्रन, डॉग्स जो भौंकते हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम है. उनके इस साउंड को चिल्ड्रन हम कहते हैं बार्क. ओके, BARK. All right, so dogs are barking. अगर हम ये कह रहे हैं dogs are barking, that means कुत्ते भौंक रहे हैं. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर भौंकना शब्द यूज करना है, भौंकना बोलना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग भौंकना यू कैन से bark. Dogs are barking. Okay, let's see which animals is coming next. Yes, कैट. कैट और डॉग बहुत ही कॉमन है, हम सभी को पता है. कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है. सो म्याऊ म्याऊ को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? तो म्याऊ म्याऊ को हम म्याऊ ही कहते हैं, क्योंकि उसके साउंड का नाम ही क्या है? म्याऊ. ओके, सो डॉग्स के भौंकने को चिल्ड्रन हम कहते हैं बार्क, और कैट्स के म्याऊ म्याऊ करने को हम कहते हैं म्याऊ. ऑल राइट, सो इन दोनों के साउंड्स के बारे में जान लिया. अब देखते हैं थर्ड एनिमल के साउंड के बारे में. काऊ. ओके, काऊ भी आवाज निकालती है ना. कभी आपने सुना है काऊ को कुछ खाना चाहिए रहता है तो कैसे वो आवाज निकाल निकाल के बुलाती है, इजंट इट? या फिर अगर उसको कोई बेबी खो जाता है, बेबी का मतलब काफ. ओके, अगर काऊ का काफ कहीं चला जाता है, बिछड़ जाता है, तो कैसे वो आवाजें निकाल निकाल के उसे बुलाती है. सो चिल्ड्रन, दैट स्पेसिफिक साउंड इज नोन एज मू. MOO, मू. ओके, नाउ नेक्स्ट है लायन. लायन तो दहाड़ता है, और दहाड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि लायन तो जंगल का राजा है. वो नहीं दहाड़ेगा तो कौन दहाड़ेगा. लेकिन इस दहाड़ने को चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं? वी से रोर. लायन इज रोरिंग. ओके, लायन रोर्स. तो रोर का मतलब होता है दहाड़ना. ओके, तो लायन के जो साउंड होता है उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं रोर. ROAR, रोर. नेक्स्ट है टाइगर. सो जैसा लायन है उसी की फैमिली का टाइगर होता है, तो टाइगर भी बहुत फेरोशियस होता है, ब्रेव होता है. सो चिल्ड्रन, इवन टाइगर रोर्स. ठीक है, सो लायन और टाइगर दोनों के साउंड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रोर. नेक्स्ट है गोट. गोट क्या करती है? मैं, है ना. गोट भी बहुत सुना होगा आपने. गोट, डॉग, कैट, ये सबके साउंड्स हम सुन लिए होते हैं. ओके, सो प्लीज अब नेक्स्ट टाइम से अगर गोट मैं करे तो उसको आप कहना कि गोट क्या कर रही है? ब्लीट कर रही है. ठीक है, क्योंकि गोट के साउंड को चिल्ड्रन हम कहते हैं ब्लीट. BLEAT, ब्लीट. नेक्स्ट
नेक्स्ट है एलिफेंट। ओके, एलिफेंट तो अपनी सूंड ऊंची करके बोलता है ना, कुछ बहुत जोर से साउंड निकालता है, और उस साउंड को चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं? उस साउंड को चिल्ड्रन हम कहते हैं ट्रम्पेट। ओके, सो द साउंड ऑफ एन एलिफेंट इज known as trumpet, children. Trumpet. Do not forget the sound of an elephant. नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स तो हिनाता है, राइट? लेकिन इस हिनाने को हम क्या कहते हैं? इस हिनाने को हम कहते हैं ने। ओके, NEIGH। ओके, जब वो दो पैर अपने उचका के बहुत परेशान होकर आवाज लगाता है तो उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं ने, NEIGH, ने। ओके, नेक्स्ट है मंकी। मंकी क्या करता है? मंकी तो बकबक करता है ना, हर जगह पै 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 पै। सो इस बकबक को चिल्ड्रन, इस चौचों को हम क्या कहते हैं? इस चौचों को हम कहते हैं चिल्ड्रन चैटर, है ना? टीचर भी कहती है ना, यार तुम लोग कितना चैटर बॉक्स हो, कितनी चैं कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग सो मच ऑफ चैटरिंग, राइट? सो चिल्ड्रन, बिकॉज ये खासियत है मंकीज, क्योंकि मंकीज जो बात करते हैं वो चैं करके करते हैं, है ना? सो their sound is known as children chatter. All right, so please don't forget कि monkey के sound को हम कहते हैं chatter. Okay, so ये हो गया elephant, trumpet, horse, ने, monkey, chatter. Now, next animal is bird. Bird क्या करती है? So children, bird क्या करते हैं? Chirp करते हैं. Okay, have you heard about this? Birds are chirping, right? और कितनी अच्छी लगती है जब पक्षियाँ बोलते हैं, अच्छा लगता है, बिल्कुल पीस लगता है, शांत सा environment लगता है। लेकिन children, जो birds होते हैं उनको sounds को हम कहते हैं चर्प करना। ओके, CHIRP, चर्प। सो नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में अगर आपको पक्षी के ऐसे आवाजें आई ना, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी, मीठी मीठी सी, सो कहना कि द बर्ड्स आर चर्पिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट है डक। डक क्या करता है? डक करती है क्वैक क्वैक। ओके, सो डक का स्पेसिफिक साउंड है चिल्ड्रन विच इज वेरी वेरी फनी एंड इट इज नोन एज चिल्ड्रन क्वैक, QUACK, क्वैक 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 क्वैक। नेक्स्ट है बी। बी क्या करती है? बी तो भन 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 करती है, और इस भन 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 को चिल्ड्रन हम कहते हैं बज या हम। ऑलराइट, सो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि जब भी कुछ भनभनाहट होती है तो इसको हम नॉर्मली भी कहते हैं या हु इज बजिंग, राइट? सो उसी तरह से चिल्ड्रन जो बी होती है उसको हम कहते हैं बज, या फिर अगर बज नहीं बोलने का मन कर रहा है तो यू कैन से हम। Alright, so sounds of bird is known as chirp, duck का होता है quack और bee का होता है buzz या कि hum. Alright, now next animal है owl. Owl क्या करता है? So children, owl तो वैसे night animal है क्योंकि वो रात को जगता है और दिन में सोता है, राइट? क्योंकि रात को वो देख सकता है तो वो जगेगा रात ही को ना। लेकिन जो आउल का साउंड होता है चिल्ड्रन उसको हम कहते हैं हूट, HOOT, हूट। ओके, नेक्स्ट है आपका स्नेक। स्नेक क्या करता है? हिस हिस, राइट? क्योंकि वो फन निकालता है और काटने की कोशिश करता है ना? या फिर काट ले तो शरीर में पॉइजन ही हो जाए, जहर फैल जाए। तो इस चिल्ड्रन स्नेक के साउंड को, जो वो आवाज निकालता है, उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं हिस साउंड, HISS, हिस साउंड। Now, after the animals and their sounds, children, we should know their group names also. क्योंकि इतने सारे animals के बारे में जानने के बाद आपने देखा होगा कुछ animals अपने groups में रहते हैं, है ना? अकेले रहना पसंद नहीं करते, they want to be in groups. So children, जब इनका group होता है, जब इनके पूरे के पूरे इकट्ठे होते हैं लोग, इस groups को हम क्या कहते हैं? नहीं मालूम होगा तो आओ आज जानते हैं उन animals के group के बारे में। Okay. So the first animal is lion. चिल्ड्रन, जो लायन का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, ओके, एक तो सारे लायन है, इमेजिन सभी के अंदर है खूब सारा एटीट्यूड और घमंड और दहाड़ते रहते हैं, रोर करते हैं। सो चिल्ड्रन, इनके ग्रुप को हम कहते हैं प्राइड। ओके, सुना होगा ना, वॉक विद द प्राइड, राइट? बिल्कुल प्राइड के साथ चलो, बिल्कुल तेज एटीट्यूड में अपना सर ऊंचा करके चलो, क्योंकि जो लायन होते हैं चिल्ड्रन वो भी कैसे चलते हैं? बिल्कुल राजाओं की तरह चलते हैं, क्योंकि आखिर में बन के राजा होते हैं। सो जो लायन होते हैं उनके ग्रुप को चिल्ड्रन हम कहते हैं प्राइड, PRIDE, प्राइड।
नेक्स्ट है बी, जो बी होते हैं मधुमक्खियां जो छत्ते में साथ में रहते हैं, इनके ग्रुप को चिल्ड्रन हम कहते हैं स्वार्म, SWARM, स्वार्म। ऑलराइट, सो ये पूरे जो भरे रहती हैं और अगर एक बार छत्ता टूट जाओ जो ये इकट्ठे निकलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्वार्म चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है एंट। अब एंट, चींटियां तो आपने देखे ही होंगे, कभी अकेले नहीं घूमेंगे, पीछे पीछे पूरे झुंड को लेके घूमेंगे लाइन में। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन जो ये एंट होते हैं, जो इनकी पूरी लाइन पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है, इस पूरे ग्रुपिंग को चिल्ड्रन यू कॉल कॉलोनी। ऑलराइट, सो कॉलोनी तो सुना होगा ना, तुम किस कॉलोनी में रहते हो, तुम किस कॉलोनी में रहते हो। सो चिल्ड्रन, एंट की भी कॉलोनी होती है, लेकिन एंट के ग्रुप का नाम होता है कॉलोनी। ऑलराइट, सो COLONY, कॉलोनी। सो लायन का ग्रुप का नाम हो गया प्राइड, बी के ग्रुप का नाम हो गया स्वार्म एंड एंट के ग्रुप का नाम हो गया कॉलोनी। नेक्स्ट है बर्ड, जो पक्षी होते हैं चिल्ड्रन, इनके जो झुंड होते हैं, जैसे कबूतर के ढेर सारे आपको कहीं झुंड दिख रहे हो, कौवे के दिख रहे हो, चिड़ियों के दिख रहे हो। सो चिल्ड्रन, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसको यू कॉल फ्लॉक। ओके, FLOC के, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का झुंड। ऑलराइट, सो बर्ड्स के ग्रुप को चिल्ड्रन यू कॉल फ्लॉक, FLOC के, फ्लॉक। नेक्स्ट है कैटल। ऑलराइट, कैटल गाय है ना, गाय हो गई, बछड़े हो, गाय, भैंस, बकरियां, चिल्ड्रन, ये सब क्या होते हैं? कैटल होते हैं, और इनके ग्रुप को चिल्ड्रन हम कहते हैं हर्ड। ऑलराइट, सो दे, अगर ये झुंड में घूम रहे हैं, जाते हैं ना चारा खाने के लिए या फिर कहीं चरने के लिए, इनको जब ले जाया जाता है तो ये तो पूरे झुंड के झुंड निकलते हैं, तो इस झुंड के झुंड को चिल्ड्रन हम कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। ऑलराइट, सो जो कैटल होते हैं जिनको घास फूस चरने जाना होता है, ये अगर झुंड में निकल रहे हैं तो इनके ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। नेक्स्ट है फिश। फिश का जो ग्रुप नेम है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी फैमिलियर है, क्योंकि फिश के ग्रुप नेम को हम कहते हैं स्कूल। ऑलराइट, तो स्कूल तो बच्चों का भी होता है, तो उसी तरह से जो फिश होती हैं, ढेर सारी फिश होती हैं, जब इकट्ठा कहीं जा रही होती हैं, घूम रही होती हैं, ग्रुप में रहती हैं, उनके ग्रुप का नाम होता है चिल्ड्रन स्कूल। ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट, फिश का नाम आप नहीं भूलोगे कभी भी, बिकॉज मुझे पता है कि आप स्कूल कभी नहीं भूल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट। अगेन, एलिफेंट का जो चिल्ड्रन झुंड होता है, जैसे कैटल्स के झुंड को हम कहते हैं हर्ड, उसी तरह से एलिफेंट के जो ग्रुप होता है चिल्ड्रन, वी कॉल इट हर्ड। ऑलराइट, एनिमल नेम, ठीक है, आपके सामने ये एनिमल दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसके नेम को कंप्लीट करना है। यू कैन सी दिस होल बॉक्स। ओके, लंबा सा आपको बॉक्स दिख रहा है जिसमें दिए हुए हैं कुछ लेटर्स। अब आपको एनिमल को गेस करना है और जो नीचे कॉलम दिया है इसको भरना है। ओके, लेकिन चिल्ड्रन, आपके लिए, आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है। ओके, और हिंट क्या है, लेट्स रीड आउट। दिस इज अ लार्ज एनिमल दैट मोस्टली लिव्स इन वाटर। ओके, क्या बता रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा सा विशाल सा जो जानवर है, ये अधिकतर पानी में रहता है, मोस्टली लिव्स इन वाटर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल, जिसका नाम H से स्टार्ट हो रहा है। सो चिल्ड्रन, इस एनिमल का नाम है हिप्पोपोटामस, राइट? सो यू विल हैव टू फिल अप द बॉक्सेस। सो कैसे लिखोगे, HIPPOPOTAMUS, all right, so this becomes hippopotamus, HIPPOPOTAMUS. So children, this is a very large animal and you will mostly find in the water and also in the फॉरेस्ट एरियाज। ऑलराइट, सो हिप्पोपोटामस। तो इसी तरह से चिल्ड्रन, आपके सामने आने वाले हैं कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स और आपको गैस करना है उनके नाम। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
This is an animal with long hair and is found in the mountains. Okay, ये जो एनिमल है जिस पे आप देख रहे हो इतने लंबे लंबे बाल हैं और ये मोस्टली चिल्ड्रन आपको माउंटेन एरियाज में मिलते हैं, पहाड़ों वाले एरियाज में मिलते हैं. नाम क्या है इस एनिमल का चिल्ड्रन? सो नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? Y से. और एंड किससे हो रहा है? K से. सो चिल्ड्रन Y फॉर याक. याद आया कुछ? सो चिल्ड्रन इस एनिमल को हम कहते हैं याक. जब आप अल्फाबेट्स पढ़ रहे होगे तो आपको Y से ना ये वाला एनिमल लर्न कराया गया होगा. Y से याक. सो चिल्ड्रन दिस इज द एनिमल हु इज नोन एज याक एंड यू विल फाइंड देम इन द माउंटेन एरियाज. ऑल राइट, सो याक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. This is an animal from the cat family. Okay, ये जो एनिमल है ना चिल्ड्रन जो आपको दिख रहा है ये किस फैमिली से आता है? कैट की फैमिली से. ओके, इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल और ये लैंड एनिमल्स में सबसे फास्टेस्ट है. बहुत तेज भागता है, बहुत तेज दौड़ता है और किसी भी चीज को फट से पकड़ लेता है. लेकिन इस कैट फैमिली वाले जानवर का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन नाम है चीता. ओके, सो CHEETAH. Okay, so this animal is known as cheetah and cheetah के बारे में we have learned that this is the fastest land animal on earth. All right, so cheetah. Next question. This animal found in Australia usually eats the leaves of eucalyptus trees. Eucalyptus trees देखे हैं आपने? लंबे लंबे से होते हैं. ओके, तो ये जो एनिमल है जो आपके सामने है चिल्ड्रन ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इसको क्या खाना पसंद है? इसको यूकलिप्टस के पत्ते खाना पसंद है. तो चिल्ड्रन इस एनिमल का नाम क्या है? इस एनिमल का नाम है चिल्ड्रन विच स्टार्ट्स फ्रॉम के. इसको चिल्ड्रन कहते हैं क्वाला. ओके, सो यू कॉल देम क्वाला. KOALA. ओके, सो दिस इज अ न्यू एनिमल विच यू आर गेटिंग टू नो टुडे. ये कहते हैं इसको क्वाला. ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में और खाता है यूकलिप्टस के पत्ते. ओके, सो दिस एनिमल इज नोन एज क्वाला. ओके, next. Now, this is the tallest land animal in the world. Okay, tallest है भाई. अभी तक हमने fastest जान लिया था कि चीता होता है. अब tallest कौन है? tallest मतलब सबसे लंबा जानवर. So children, सबसे लंबा जानवर G से. Yes, G for giraffe. Okay, so giraffe को children हम कहते हैं tallest animal in the world. So GIRAFFE. So this is giraffe children. All right. Okay, next question. Next है, this large animal with a strong tail is found in Australia. Okay, again you have an animal which you find in the Australia children. All right, अब गैस के लिए आपको क्या समझना है? ऑस्ट्रेलिया में चिल्ड्रन एक एनिमल है जो बहुत कॉमन है. उसके पास होती है उसकी एक थैली जिसमें वो रखता है अपने बेबी को और फिर जाता रहता है यहाँ से वहाँ. इस एनिमल को चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं? इस एनिमल को चिल्ड्रन वी कॉल कंगारू. ओके, सो KANGARR. Oh, all right. So this animal is known as kangaroo. All right. आप देख सकते हो यहाँ पे उसके सामने क्या है? बैग है जिसमें अपने बेबी को रखता है. ओके, जब उसके यंग वंस छोटे होते हैं तो he keeps their young ones in the bag. All right. So this animal is found in Australia and is known as kangaroo children. Okay, next question. This is a very big animal with a long nose and is called a trunk. Okay, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं trunk. And this is a very very large animal और इसकी होती है सूंड. इसको हम क्या कहते हैं? E से elephant, right? So ELEPHANT. Elephant. Okay, हाथी.
ओके, नाउ गेस द एनिमल होम्स। ठीक है, गेस द एनिमल नेम्स के बाद अब क्वेश्चन है गेस द एनिमल होम्स। ऑलराइट, सो पहला क्या है? पहले सामने दिख रहा है हेन, और हेन के घर को चिल्ड्रन क्या कहते हैं? पढ़ा है हमने, याद करो। इनके घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं कूप। ओके, COOP, कूप। याद आया? हेन्स लिव इन कूप चिल्ड्रन। इनका जो घर होता है स्पेसिफिक होता है और उसको हम कहते हैं कूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। You have ducks and ducks are so happy with their friends which is also known as duck and they are swimming in the water। और इस water को हम क्या कहते हैं? So children, duck lives in pond। Okay, so आप क्या लिखोगे? POND, pond। All right, so duck के घर को हम कहते हैं pond। Okay, next। ये क्या है? ये तो घोड़े हैं। घोड़े कहाँ रहते हैं? चिल्ड्रन, घोड़े रहते हैं स्टेबल में। ओके, पढ़ा था हमने, घोड़ों का एक स्पेसिफिक होम्स होते हैं जहाँ पे उनकी केयर होती है, उनका ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई होती है, और उनके चिल्ड्रन इस घर को हम कहते हैं स्टेबल। STABLE, स्टेबल। ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट, क्वेश्चन आता है आपको, बिल्कुल आंख बंद करके याद आ जाना चाहिए कि हॉर्सेस के हाउस को हम कहते हैं स्टेबल। ओके, नेक्स्ट है काउस। काउस कहाँ रहते हैं चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, काउस के भी अपने एक स्पेसिफिक होम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं शेड। ऑलराइट, सो SHED, शेड। ओके, सो SHED, शेड। इनके घर को हम कहते हैं शेड। नेक्स्ट है आपके सामने, ये तो घर है चिल्ड्रन, राइट टीचर? ये तो घर है, कोई एनिमल तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। सो चिल्ड्रन, एक हिंट है उस जानवर का, उस एनिमल का पंजा। ओके, और इस पंजे को हम कहते हैं पॉज। ऑलराइट, और इस पॉज को हम किसके पॉज कहते हैं? वी कॉल देम डॉग्स। राइट, डॉग्स के पॉज होते हैं ना, तो चिल्ड्रन, डॉग्स के घर को हम क्या कहते हैं? सो वेरी सिंपल, एवरीवन मस्ट नो दिस आंसर। डॉग्स के होम को चिल्ड्रन हम कहते हैं केनल। राइट, सो KENNEL, केनल चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट, डॉग्स के होम्स को हम कहते हैं केनल। ओके, नाउ गेस द एनिमल होम्स में अब एक एनिमल और है जिसके पास जाने में लगता है सबको डर, और होता है वो कहाँ का राजा? जंगल का राजा। और इस जंगल के राजा के घर को हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, ये गुफा है, और लायन के गुफा को चिल्ड्रन होम को हम कहते हैं डेन। राइट, सो DEN, den। Okay, so lion lives in den children। Okay, now ये क्या है? ये है एक छत्ता। ओके, और छत्ते में कौन रहते हैं? बीज। और बीज के छत्ते को, उनके घर को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? हम कहते हैं बी हाइव। रिमेंबर, मैंने कहा था ना उनके छत्ते को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वो आपको डंक मार देंगे। सो चिल्ड्रन, ये है बी हाइव जिसके अंदर वो बनाते हैं हनी, और हनी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। राइट, शहद। सो दिस इज बी हाइव चिल्ड्रन। Okay, now you have sheeps in front of you। sheeps कहाँ रहते हैं? sheeps के घर को हम क्या कहते हैं children? so sheeps के घर को children we call what? I had given you the hint also before कि अगर भूल जाओ कि sheep के घर के नाम नहीं याद आ रहा टीचर, तो हमेशा अपने हाथ में ये पेन देख लेना, क्योंकि इनके होम्स को हम कहते हैं पेन चिल्ड्रन। ओके, सो PEN, पेन। ओके, क्लियर है सबको? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now the next question is name their babies. ठीक है, घर कर लिया, एनिमल्स के नेम को गैस कर लिया, अब क्या करना है, एनिमल्स के बेबीज का नाम बताना है. ऑल राइट, सो चिल्ड्रन यू हैव विच एनिमल इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव हॉर्स इन फ्रंट ऑफ यू, और हॉर्स के साथ में है उसका यंग वन, और उसके यंग वन को हम क्या कहते हैं, उसके यंग वन को चिल्ड्रन हम कहते हैं फोल. ओके, सो जो हॉर्स होता है चिल्ड्रन, उसके जो बेबी होते हैं, यंग वंस होते हैं, उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं फोल. FOAL, फोल चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट. नाउ नेक्स्ट, ये कौन है, शेर है और उसके पास में छोटा सा एक बेबी लायन बैठा है. ओके, सो इनके यंग वंस को चिल्ड्रन व्हाट डू यू कॉल, लायंस यंग वन इज नोन एज चिल्ड्रन cub. Okay, CUB, cub children. Don't forget the lion's baby name. इसके प्यारे से शेर के बच्चे को चिल्ड्रन हम कहते हैं cub. CUB, cub. Now next है frog. फ्रॉग के बेबीज को चिल्ड्रन व्हाट डू यू कॉल. सो चिल्ड्रन, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फ्रॉग के बेबी का नाम थोड़ा सा है बड़ा, और इसके बेबी को, इसके यंग वंस को हम कहते हैं टैडपोल. ऑल राइट, सो TADPOLE, टैडपोल. याद आया? Yes, we have learned that frog's young one is known as tadpole. Now ये कौन है, ये है सुंदर सा हिरन. राइट, सुंदर सा डियर. और डियर के बेबी को चिल्ड्रन व्हाट डू यू कॉल, इसके सुंदर से यंग वन को चिल्ड्रन हम कहते हैं फॉन. ओके, सो FAWN, फॉन. ऑल राइट, यस, याद आ रहा है ना आप सभी को, बीच में भूल जाओ तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, सो डियर के बेबी को चिल्ड्रन हम कहते हैं फॉन. नाउ नेक्स्ट है आपके सामने गोट. राइट, बकरी, और बकरी के बच्चे को चिल्ड्रन हम कहते हैं यू ऑल आर माई किड्स. सो चिल्ड्रन, गोट के बेबी को भी हम बुलाते हैं किसके नाम से, किड के नाम से. सो द गोट्स यंग वन इज नोन एज kid, my dear students. Okay, so as जैसे आप सभी kids हो ना, you all are small kids, similarly goats के young one को children we call kid. Okay, next, ये कौन है, ये तो क्यूट सा कैंगरू है, और इसके पास तो बैग है, बैग के अंदर उसका बेबी है, और इसके यंग वंस को हम कहते हैं, कैंगरू के यंग वंस को चिल्ड्रन वी कॉल जोई. JOEY, जोई. ओके, कितना क्यूट नेम है, इजंट इट. कैंगरूज होते ही इतने क्यूट हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, कैंगरूज के जो बेबी बैग में जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं जोई. JOEY, जोई. नाउ you have a cow in front of you, और गाय का बछड़ा. बछड़े को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन, हम काउ के यंग वंस को कहते हैं काफ. CALF, काफ चिल्ड्रन. ठीक है, गाय के बछड़े को हम कहते हैं काफ. ओके, नाउ आपके सामने है शीप, और शीप हमें देता है वूल. और शीप का जो बेबी होता है, यंग वंस होता है, उसका भी बहुत अच्छा नाम है. याद आया कुछ? शीप्स यंग वन इज नोन एज, yes, you are right, it is lamb. Okay, LMB, lamb children. Sheep's young one is known as lamb. Okay, so children, this was your worksheet जिसमें हमने आपको ट्राई एंड टेस्ट किया कि जितना भी हमने पढ़ा वो आप सभी को अच्छे समझ में आया कि नहीं आया. फिर से पढ़ते रहना चिल्ड्रन, क्योंकि जनरल नॉलेज जितना आप लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. आगे जाके आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है, और जितने भी टेस्ट होंगे चिल्ड्रन आप उसमें हमेशा टॉप करोगे. ओके, सो चिल्ड्रन, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर को फिर से क्विकली रिवाइज. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.